हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी। अब बता दें कि ये बिहार एसएससी की इंटर लेवल के जो परीक्षा हुआ था 2018 में, उसका हम लेकर आए हैं आपको क्वेश्चन पेज। ठीक है, तो अब हमको दिखाएंगे कि 2018 में जो परीक्षा हुआ था उसमें आपका कौन कौन सी प्रश्न पूछा गया था और किस टाइप के सवाल आया हुआ था। बता दें कि आपका परीक्षा जो हुआ था, आपको बता दें कि 9/12/2018 को जो ये परीक्षा हुआ था उसका मैं क्वेश्चन बैंक आपको लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए आपको हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है हमको कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एक के ग्रेफाइट होगा, यानी कि बी नंबर। आगे कह रहे हैं 2 नंबर, कह रहे हैं कि 2 नंबर में कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो इससे 4 गुना काम को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर 2 का डी नंबर, यानी कि 64 होगा। आप लोग इसको बना के देखिएगा, 64 इसका आंसर आएगा। आगे कर रहा है तीसरा में, कर रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये आपका हो जाएगा 1761 ईस्वी, यानी कि 3 के सी नंबर हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए, 4 का मैं आपको आंसर बता देते हैं। इसका आपका आंसर आएगा 4 के सी नंबर, यानी कि 8 होगा आंसर। 5 में कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर लुप्त है। देखिए, 1, 5, 10, 19, 29 दिया है। इसको ऑप्शन देखिए, कह रहा है 45, 61, 31, 51। इसमें आपको देखिएगा तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि इसका हो जाएगा 45। आगे कह रहा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित है। ये आपका आंसर हमको बता देते हैं। खाली 6 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 9,900। आगे चलते हैं 7 नंबर, कह रहा है कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। तो 7 के आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 1809। 8 में कह रहे हैं बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। देखिए, बिहार में जो रेलवे बनने का कारखाना स्थित है वो कौन है, तो 1 नंबर हो जाएगा आपका छपरा में है। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए, 9 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पैर। देखिए, कान, आंख, गला ये सब ऊपर का है, पैर नीचे वाला में होता है। आगे कह रहा है 10 नंबर, कह रहा है भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का 1 नंबर रिएक्टर स्केल होता है। आगे चलते हैं 11 नंबर, कह रहा है कि हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। देखिए, हाथी परियोजना आपको हो जाएगा इसका आंसर 1991-92 में इसका हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आगे कह रहा है 13 नंबर, कह रहा है कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 13 के 1 नंबर, यानी कि बड़ोदरा में किया गया है। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर जारी कब किया गया था, तो 2012 में किया गया था, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक पुरुष एक महिला से कहता है कि उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ये देखिए, इस आपका आंसर हो जाएगा 15 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि माता हो जाएगा। 16 में आपको किस चीज़ पर आंसर बता देते हैं। 16 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 8.1/3% होगा। आप देख लीजिएगा सवाल को। आगे चलते हैं 17 नंबर। 17 में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए, और इसमें विषम आपको चीज़ करना है, तो आपको 17 का आंसर बता देते हैं, केवल डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 18 नंबर, कहता है कि थर्मस फ्लाग की खोज किसने की थी, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 18 के सी नंबर, यानी कि डेवोर ने की थी। 18 के कहते हैं नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इसमें से आपको लुप्त संख्या बताना है, तो बता दें हमको कि 19 का आपका आंसर हो जाएगा, इसमें से 9 होगा। ठीक है, आप लोग बना के देख लीजिएगा, 9 आएगा आंसर। आगे कह रहा है 20 नंबर, दो संख्याओं का योगफल 15 है, उनके वर्गों का योग 1 से 13 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका हो जाएगा आपका आंसर 20 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 8 हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसका भी आंसर बता देते हैं हम आपको। 21 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि यहाँ पर 17 आंसर होगा। 22 को बता देते हैं, एक दुकानदार ने 1 रुपया में 12 पेंसिल खरीदी। 20% लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को 1 रुपया में कितना पेंसिल बेचना चाहिए, तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 10 बेचना चाहिए। आगे कह रहा है 23, कहता है कि PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा 23 के सी नंबर, USA में की गई थी।
24 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर सुषमा स्वराज ने किया था। आगे यहाँ हो जाएगा आपका 25, कहता है कि नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आपका ये हो जाएगा 25 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी कि नई दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं हम 26 नंबर का कि एक घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब 4:15 समय दर्शा रही है, तो घड़ी में समय क्या है। देखिए ये रीजनिंग का सवाल है और बता दें 26 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि 7:45 बताएगा। 27 में कह रहा है कि 380 रुपया की राशि धनराशि को ए और बी के बीच बांटा जाता है, जिसमें ए के हिस्से का 5वें भाग बी के हिस्से का 8वें भाग का संगत अनुपात 4:7 है। तो ए का हिस्सा क्या है, देखिए इसका अनुपात को सवाल दिया होता है, ठीक है, तो इसको 7 निकाल के देख लेंगे तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आप निकालिएगा, आपको निकल के आंसर आ जाएगा 7 डी नंबर। आगे कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई है। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है 1828 में। बता दें कि बिहार पुलिस में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। आगे कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है, ये आपका अभी पूछा हुआ सवाल है बिहार पुलिस में, गोपालगंज में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 के डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते 29 का आपका सी होगा गोपालगंज। आगे चलते हैं 30 नंबर कर रहा है कि ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है। तो देखिए बता दें कि ये 2018 में परीक्षा पूछा हुआ था और उस समय 18 में इसका था 75, तो उस समय के अनुसार होगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये देखो ऑप्शन दिया है आपको टेकोमीटर, पेरियोमीटर, टेक्सनोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। ये आपका डी हो जाएगा आंसर यानी कि इलेक्ट्रोमीटर। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है, तो ये आपका हो जाएगा रोहतास यानी कि डी नंबर आपका हो जाएगा। 33 नंबर देख रहे हैं कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से, तो ये आपका हो जाएगा हॉर्टिकल्चर से आपका संबंध है यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह हो जाएगा यान मार्टेल। यान मार्टेल यानी 34 के हो जाएगा 1 नंबर यान मार्टेल। 35 में आपको कह रहा है एक संख्या एवं उसके वर्गों का योगफल 240 है, तो वो संख्या क्या है, तो आप 35 का आपका आंसर आपको बता देते हैं कि क्या होगा इसका हो जाएगा बी नंबर यानी कि 15। 36 में कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तब देखिए ऑप्शन में पूरा देखिए 36 में क्या दिया, तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर यानी कि 13/14। आगे हम दिखा दें आपको 37 का देखिए 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 14 गुनी थी, जबकि आज से 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। बात बना के आपको देखिएगा 37 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि 30 वर्ष। आगे कह रहा है 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता। देखिए 2018 की इसको करेंट समझ लीजिएगा और उस समय का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि 38 के डी नंबर। आगे कह रहा है भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है, 39 का आपका हो जाएगा बी नंबर यानी कि बैक्टीरिया। आगे कह रहा है 40 नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी, ये आपका हो जाएगा चंपारण में। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, 41 का आपका हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी में, ठीक है। बता दें कि देखिए आपको फिर से बता देते हैं कि ये वाला बिहार एसएससी का परीक्षा पूरा था इंटर लेवल 2018 में, उस सब का सब क्वेश्चन हम लेकर आए हैं 150। लगातार आप 150 क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि 42 के 1 नंबर हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि नवंबर 2017 में किसने 18 किलोग्राम भार में महिलाओं का विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता। देखिए उस समय ये करेंट का समय हो जाएगा, तो ये 43 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी कि मीराबाई चानू जीती थी। आगे कह रहा है 44 सपना बड़ी है रोशनी से परंतु माया से छोटी है, ये आपका आंसर हम बता देते हैं आपको केवल कि 44 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी कि उजला हो जाएगा। आगे कह रहा है 45, इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 20% हो जाएगा। आगे कह रहे हैं हम 46, कहता है कि अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबन। 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है। देखिए ये भी करंट का सवाल हो जाएगा, तो 47 का आपको हम आंसर बता देते हैं, उस समय का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि यूएसए। अतः पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी, तो इसका हो जाएगा 48 के 1 नंबर 1977 में की गई थी। आगे कह रहा है 49, दिए गई आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें से आपको संख्या ज्ञात करना होगा, कौन सी संख्या होगी, तो आपको बता दें हम कि 49 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बना के देखिएगा डी नंबर आंसर आएगा। 50 का हम आपको बता देते हैं, 50 का आंसर भी होगा आपका
डी नंबर यानी कि साली, ननद, भाभी, कुछ भी हो सकता है इसमें से, तो आप बनाइएगा। 51 का आपका आंसर बता देते हैं, इसका भी आंसर होगा डी नंबर यानी कि 4% हानि होगा। 52 का आपको बता देते हैं कि यदि 12 पंप 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 6 दिनों में 960 टन पानी निकालती हैं, तो 8 पंप प्रतिदिन चढ़कर काम करते कितने दिनों में 1600 टन पानी निकलेगी। तब 52 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि 20 दिन। 53 में कराएंगे दिए गए विकल्पों में से सही सार्थक शब्द को चुनिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 53 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि दीप होगा। 54 में कराएंगे सही विकल्प का चयन कीजिए, तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि A² अनुपात C²। 55 में कह रहे हैं कि फैक्ट्री संबंधित हैं उत्पादन से उसी प्रकार विद्यालय संबंधित हैं, तो आपका 55 के आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि शिक्षा से। 56 का आपका आंसर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आपका डी नंबर। 57 में कह रहा है कि अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये करेंट का सवाल है, इसका भी आंसर हो जाएगा, आपको बता देते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि नई दिल्ली में हुआ था। आगे चलते हैं 58 नंबर, कह रहा है कि भूरा कोयला के रूप में किससे जाना जाता है, तो 58 को हो जाएगा लिंगनाइट। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 5 जून 2016 को पारित किया गया था, 5 जून 2016 यानी कि 59 के डी नंबर आंसर हो जाएगा। 60 में कह रहा है प्रारंभिक भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका हो जाएगा पोटेशियम आर्गन डेटिंग यानी कि 60 के डी नंबर। 61 में कह रहे हैं कि बिहार में पंचायत समिति के अंगीक्षण नियोजक और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है, तो पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं यानी कि 61 के डी नंबर हो जाएगा। 62 में कह रहे हैं कि उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हिलेरी मैंटेल। किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है, तो 1960 से 1969 को, 1966 से 1969 को यानी कि 63 के डी नंबर हो जाएगा। आगे कर रहा है कि 64 नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, 5 के विपरीत सतह का अंक ज्ञात कीजिए, ये आपका 64 हो जाएगा, और 64 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि 3 होगा। आगे हम चलते हैं, आपको 65 करा कि एक चिड़ियाघर में हिरण एवं कबूतर हैं, उनके सिरों की संख्या इतना है और पैरों की संख्या इतना है 240, तो बताइए इसका उस चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं, तो आपको 65 बता देते हैं हम। 65 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि 40 होगा, बी यानी कि 40। अब आगे चलते हैं हम 66 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी कि लाल रोशनी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 67, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, 67 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी कि 24 होगा। आगे हम बताते हैं कि 68 को आपका आंसर बता देते हैं, वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 68 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि कृष्णा सोबती। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ होगा था, तो बता दें कि आपको गया में हुआ था, आपका गया में 69 के डी आपका आंसर हो जाएगा, 69 के डी गया में हुआ था। रोहित ये आपका रीजनिंग है, और रीजनिंग के आपका आंसर हम बता देते हैं, 70 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी कि 10 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 71, कहता है कि भारतीय भौगोलिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा सी, 71 के सी यानी कोलकाता में है। 72 में कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें से विषम आपको छांटना है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो 72 के आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि 25। देखिए तीनों का क्यू होगा लेकिन इसका केवल स्क्वायर होगा, ठीक है। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका 73 के बता देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। 74 बताते हैं कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य में है, तो ये आपका बिहार से हो जाएगा यानी कि 74 के 1 हो जाएगा। 75 में आपको बता देते हैं कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, ये है आपका राजेंद्र प्रसाद यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कर रहे हैं काला जर किस कारण से होता है, तो ये आपको बता दें कि लिस्मानिया से होता है यानी कि 76 के बी नंबर हो जाएगा। 77 में देखते हैं कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा बाडनगर गुजरात में किया गया।
आगे चलते हैं 78 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी आपका रीजनिंग के सवाल है, कोडिंग वाला, हम इसको बता देते हैं। आपका 79 यानी कि 79 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मैंगो हो जाएगा इसका आंसर। आगे कहता है 80 नंबर, ये भी आपको बता देते हैं आंसर इसका। 80 का आपका हो जाएगा आंसर 1 नंबर, यानी कि 180 सेकेंड। अब यहाँ कह रहा है 81, कहता है रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है, तो ये आपको हो जाएगा रक्त प्लेटलेट्स, यानी कि 81 के सी नंबर हो जाएगा। 82 का रहेगा दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या को चुनिए। 82 को आपको इसमें से ऑप्शन देखिए क्या होगा, तो 82 को हम आपको बता दें कि इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि 43 हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि यदि मैन का कोड शब्द ई दिया है और तो जग का कोड ज्ञात कीजिए, तो इसका 83 का आपका आंसर बताते हैं, इसका डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 84 के भी आपका आंसर हम बता देते हैं। 84 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 32 किलोग्राम। 85 का आपका आंसर बता देते हैं। 85 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मानसी छिल्लर। 86 बताते हैं किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है, तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा गेल, यानी कि सी नंबर। 86 के गेल, यानी कि सी नंबर। 87 को आप बता देते हैं हम आंसर। 87 को आंसर क्या होगा, सॉरी हाँ 87 का बी होगा 61। आगे चलते हैं 88, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है, तो ये आपका उड़ीसा। ये भी बता दें कि आपको बिहार पुलिस में ये सवाल पूछा हुआ है। आगे चलते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको 89 के जो आंसर हो जाएगा उसका हम आंसर आपको बताते हैं। 89 का आंसर, तो 89 आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 89 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। आगे चलते हैं हम 90 नंबर, कहता है कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, तो आयोडीन ठोस रूप में पाया जाता है, यानी कि 90 के सी नंबर हो जाएगा। 91 में आपको बता देते हैं आंसर इसका, तो 91 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 4 होगा। 92 के वह संख्या ज्ञात की जिसे 15 से गुणा करने पर गुणनफल उस संख्या से 112 अधिक हो जाता है, तो 92 का आपका आंसर हम बता देते हैं। 92 का आपका आंसर होगा, 92 का आपका आंसर बता देते हैं, बी नंबर आंसर होगा, यानी कि 8। 93 का आपका हम आंसर बताते हैं। 93 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि दक्षिण पूर्व। 94 में हम बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि कमल। 95 को इसमें से चुनना है, तो 95 का हम आपको आंसर बता देते हैं। 95 का हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पर 3 आएगा। 96 में कहता है कि 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 96 के सी हो जाएगा, केरल ने किया। 97 का आपका हम आंसर बताते हैं, तो 97 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसके बाद मैंने क्या आएगा इसको, तो 9 आ जाएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए, तो 98 का आपका आंसर हो जाएगा डी 58। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, 12। ये भी आपको बता दें कि जो परीक्षा बिहार पुलिस एग्जाम हो रहा है इसमें आपको ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये कह रहा है गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो ये आपका हो जाएगा मेघालय में। 100 हो गया, और 50 क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। पहली सम यौगिक यानी कि संयुक्त संख्या हैं, तो कौन है, तो 2 हो जाएगी। आगे आपको दिखाते हैं हम 1 से 2 मदन भाई हैं दीपक का, ये रीजनिंग का सवाल है, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। तो और 1 से 2 का आपका आंसर जो होगा उसका हो जाएगा 1 नंबर, पोता पोती। आगे हम चलते हैं 3 नंबर, पहली विषम संख्या क्या है, तो देखिए इसका आंसर हम बता देते हैं। 1 से 3 का आपका क्या हो जाएगा, पहली विषम अभाज्य संख्या, सॉरी विषम अभाज्य संख्या पूछा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। ये आपका आंसर 1 से 4 का हम बता देते हैं आंसर। 1 से 4 का जो मेरा आंसर होगा उसका होगा सी होगा, यानी कि 1742 हो जाएगा। 105 में इसको दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें से सेटिंग करके बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो 105 की हम आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 21 होगा। आगे चलता है कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि डी नंबर। 106 के डी नंबर। अब 107 के बताते हैं हम कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, तो ये ब्रिटेन के हैं पाउंड स्टर्लिंग। 108 में आपको ये रीजनिंग के सवाल है, इसका हम आंसर बता देते हैं। तो 108 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर होगा, यानी कि 17। 1 से 9 में दिखाते हैं, इस संख्या को आपको लुप्त संख्या के यहाँ पर भरना है।
और इसमें से देख कर भरना है कि क्या होगा यहाँ पर। तो 1 से 9 को हम बताते हैं कि इसका डी होगा, यहाँ पर 44 आएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या को चुनिए। तो 1 से 10 और 1 से 10 का आपका आंसर हम बता देते हैं, इसका हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि रैन 19/11/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो इसका नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है जिला न्यायाधीश की। आगे कह रहे हैं यहाँ पर 112 कहता है कि एंजाइम पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 112। और 112 के हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया है। 112 को हम बोल रहे हैं कि पेप्सिन, यहाँ पर लिखा है कि पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो कहाँ से पाया जाता है? तो अमाशयिक रूप में पाया जाता है, यानी कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 113 में कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 113। 1 से आपका 13 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बायोफोकल लेंस के द्वारा। कहता है कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? ये आपका रीजनिंग के सवाल है, तो ये आपका हो जाएगा सोमवार था। कहता है कल्पना 1 उपग्रह समर्पित हैं, तो ये किसके लिए है? तो मौसम हेतु समर्पित हैं। आगे कह रहे हैं 15 हो गया। 16 देखें मेगा ट्रॉफिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, किसका है? तो ये आपका 16 का हो जाएगा भारत और फ्रांस के, यानी कि 1 नंबर। आगे कह रहे हैं कि देवी मैंग्रोव कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। 118 में देखिए कह रहे हैं कथन प्रतिक्षरण से बीमारियों की रोकथाम होता है, तो ये आपका पढ़ कर इसे जवाब देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा, हम 118 का आपका आंसर हम बता देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कि न तो 1 और न ही 2 सही हैं। आगे कह रहे हैं किल कैनाल जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तरी सागर से को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 119 के। 120 के हो जाएगा आपका आंसर, तो 120 का आपको हम बता दें कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर होगा, यानी कि BCAB। 121 को बताते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 122 में कहते हैं कि सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें, इसका आंसर हो जाएगा 122 का डी नंबर, यानी कि 13 होगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा 123 और 123 के हो जाएगा सी नंबर, लोकसभा का सदस्य हो। आगे कह रहे हैं कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये आपका 124 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हैदराबाद में है। 125 और इसका आंसर आपको बता देते हैं, इसका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि यू हो जाएगा। यानी कहता है निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो जीन जो है मेरा अनुवांशिक है, यानी कि 126 के 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 127 पे चलते हैं हम कि दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। तो 127 के बता दें कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है 128 कह रहा है कि सोना में मिलाया जाता है, तो क्या क्या मिलाया जाता है? तो तांबा और सोना मिलाया जाता है। आगे कहता है 129 चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो ये आपको बोल दें कि संवहन सिद्धांत से, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल इतना है, 154 है। 130 का जब का आपका आंसर बता देते हैं हम, 130 का जो होगा आंसर वो आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 42 है। 131 का हम आपका आंसर बता देते हैं, इसका हो जाएगा 131 का आंसर बी नंबर, यानी कि 24 मीटर। आगे कह रहा है 132 4 सतत विषम संख्याओं का योगफल 72 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 132 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 17। आगे कहता है कि राम ने अपनी घड़ी 20% की हानि पर 320 रुपया में बेची, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। तो 133 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 500 में उसको बेचना पड़ेगा। 134 का आपका आंसर हम बता देते हैं, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 56 मिनट। 135 की नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो विंडहोक है, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 136 में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो 136 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर TR। आगे कह रहा है 137 में, चलिए 137 में होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी लघुत्तम भिन्न है? तो 137 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 5/14। आगे कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी?
तो ये आपका हो जाएगा सोमेंद्र नाथ बोस ने की थी, यानी कि 138 के सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 139 में कहते हैं आकृति में कितने वर्ग हैं, इसमें वर्ग गिनना है, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। 139 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इसमें 32 गो एक वर्ग हैं। अब आगे चलते हैं हम 140 कहते दिए यदि शब्द नवंबर को इतना लिखा जाता है तो अक्टूबर को कैसे लिखा जाएगा, तो 140 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि रेबोटेसी को आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। 141 का आपका आंसर हम बताते हैं, इसका होगा आंसर डी नंबर 4 वर्ष। 142 का हम आपको आंसर बता देते हैं, 142 का मेरा आंसर हो जाएगा बी नंबर थैला हो जाएगा। फिर कह रहा है 143 और इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, 143 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 3:2। 144 में कहता है कि 18 से 136 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो 144 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे कह रहा है कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है, तो ये धमाल जो लोक नृत्य है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आगे कह रहा है कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, तो ये आपका हो जाएगा 146 के मरकरी और आर्गन के होता है। आगे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन कीजिए, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 47 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अंधेरा होगा। 148 का आपका आंसर होगा, 148 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ओजेन होगा। आगे कह रहा है 149 की भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये हो गएगा 17 में की गई थी, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और 50 नंबर बोले हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही विषम शब्द का चयन कीजिए, तो 50 के आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अफ्रीका।